बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे ये 13 तक ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। तो इनमें जो काम हम देखेंगे उसमें से भी ज़्यादा काम हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो नई बात इसमें ये होगी, वो देखते हैं क्या है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ। दी स्कोर्स मेड बाय कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्कोर हैं यानी उनके मार्क्स मार्क्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो चीज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसको हम एक्स का नाम देते हैं। तो क्योंकि हमारे स्कोर्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा मैंने जब क्वेश्चन किया है सोल्यूशन के अंदर, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स इज़ इक्वल टू स्कोर्स। तो मुझे यहाँ सोल्यूशन में चाहिए कि मैं एक बार एक्स बता दूँ, क्योंकि मैं नोटेशन एक्स का यूज़ करूँगा जब, तो मुझे एक्स बताना चाहिए कि एक्स हमारा स्कोर्स है। क्यों स्कोर्स है एक्स? क्योंकि स्कोर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर कह रहे हैं हमें कि विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। तो मीन होती है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है 100। ये बात भी लिखी गई है, देखिए यहाँ पर ये मीन म्यू 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 100। फिर हमसे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज, व्हाट का वर्ड आपको पता है क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, व्हाट परसेंटेज। अब व्हाट प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं बल्कि परसेंटेज पूछ रहे हैं। लेकिन परसेंटेज वो पूछ तो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की मदद से ही आएगी। जो प्रोबेबिलिटी का काम आपने अभी तक देखा है वही काम सारा आपको करना पड़ेगा, और जस्ट सिर्फ एक लाइन का आपको चेंज करना है और आपकी उस प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज बन जाएगी। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स रिसीव्ड स्कोर्स ग्रेटर देन 700। नंबर 2 पर है लेस देन 400, बिटवीन 400 एंड 600। नंबर 4 इस पर है जी 4 पर विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। देखिए मैं भी कह रहा हूँ आपको कि परसेंटेजेस पूछी हैं, तो मैंने क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस लिखी हैं। परसेंटेजेस नंबर 1 पे है ये ग्रेटर देन 700, ये उसी तरतीब से लिख दिए हैं जिस तरह से आप पूछे गए थे। हिंट्स में जाऊँगा, सोल्यूशन में आता हूँ। 1 पहले 1 का सोल्यूशन है। देखिए 1 में आपको परसेंटेज पूछी गई है, तो परसेंटेज पूछी है तो आपको परसेंटेज ही बतानी है। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि परसेंटेज, ये परसेंटेज के मैंने यूँ लिखा है, आप इंग्लिश में पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेजेस या परसेंटेज ऑफ ग्रेटर देन 700, क्योंकि पहला पार्ट हमारा ग्रेटर देन 700 के लिए है, लिहाजा मैंने पार्ट 1 के लिए परसेंटेज ऑफ ग्रेटर देन 700 लिखी है। परसेंटेज की वजह से मैं यहाँ 100 लिखूंगा, इससे पहले हमने 100 कभी नहीं लिखा। परसेंटेज के लिए 100 लिखूंगा, आगे वही काम है, आगे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 700 है तो एक्स ग्रेटर देन 700। अब यह है कि आपने अब यहाँ पर मैं यहाँ लाके काम छोड़ दूंगा, आगे काम आप खुद करेंगे। ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700, ये काम हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। इस प्रोबेबिलिटी को मालूम कीजिए, जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करने का मतलब यह है कि वो आंसर 100 यहाँ लिखा हुआ है, 100 इंटू प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रोबेबिलिटी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी आपने खुद मालूम करनी है। इस एक्स को आप जेड में कन्वर्ट कीजिए, जब जेड में जाएंगे तो फिगर में जाइए और फिगर की मदद से फिर एरिया टेबल को देखिए और ये प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए। अगर आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी में कन्फ्यूजन हो रही हो तो इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने ये पार्ट्स बहुत दफ़ा देखे हैं, अब आप वहाँ से फिर रुजू करें। फिर है नंबर 2 पर, नंबर 2 पर परसेंटेज ही है, लेकिन ये लेस देन 400, लिहाजा परसेंटेज ऑफ लेस देन 400 इज इक्वल टू 100। परसेंटेज में 100 लाजमी लिखना है, 100 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 400, क्योंकि ये लेस देन 400 है। फिर नंबर 3 पर है बिटवीन 4 एंड 6, तो आपने परसेंटेज बिटवीन 400 एंड 600 इज इक्वल टू, फिर परसेंटेज या 100 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिटवीन 4 एंड 6 है तो लिहाजा 4 और 600 यूँ लिख दिया। अब आप इस 400 और 600 को जेड में कन्वर्ट करिए, और फिर ये क्वेश्चन भी हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो इसको आप आधे में लाइन लगाकर दोनों 4 और 600 पर जेड देखिए और एरिया टेबल में जाकर आंसर्स मालूम करें। नंबर 4, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 4 पर कह रहे हैं कि विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। कह रहा है कि स्कोर्स, ऐसे बच्चों के स्कोर, आप परसेंटेज बताइए उन बच्चों की जिनके नंबर डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, जिनका डिफरेंस मीन से 150 से ज़्यादा है। डिफर फ्रॉम मीन, मीन तो ये है आपके ऊपर लिखी हुई है 500, तो 500 मैं यहाँ मीन नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा मीन 500 है। तो इस लाइन के अंदर मैं फ्रॉम मीन नहीं, बल्कि मैं मीन की जगह 500 बोल देता हूँ। मैं बोलूँगा डिफर फ्रॉम 500, डिफर फ्रॉम 500 बाय मोर देन 150। कह रहा है कि आप उन नंबरों की परसेंटेज बताइए जो 500 से
जिनका डिफरेंस, डिफर का मतलब डिफरेंस, जिनका डिफरेंस 500 से मोर देन 150 है। तो 500 से जो जिनका डिफरेंस 150 से ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि 500 में आप 150 ऐड करें अगर, तो मिलती है 650। तो 650 वो नंबर है कि जिस नंबर से जो बड़े नंबर हैं, 650 से जो बड़े नंबर हैं, उन नंबरों का डिफरेंस 500 से 150 से ज़्यादा होता है। और दूसरा यह है कि अगर आप मीन में से इस 150 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आंसर आता है 500 माइनस 150, 350। तो 350 से जो छोटे नंबर हैं, जो 350 से छोटे नंबर हैं, यानी 340, फिर 300, फिर 200, ये वो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस मीन से यानी 500 से 150 से ज़्यादा का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए, अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, तो मीन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो वो 500 या जो भी नंबर दे, उस नंबर में आपने ये जो 150 है इसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है 500 से ऊपर की साइड पर भी डिफरेंस और 500 से नीचे की साइड पर भी डिफरेंस होता है। जिस तरह मैं ये कहूँ कि अगर एक स्टूडेंट है और उसकी एज 20 ईयर्स है, और एक और स्टूडेंट है जिसकी एज जो है वो उस स्टूडेंट से जिसकी एज 20 है उससे 5 साल से ज़्यादा का फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चे की एज 50 या एक स्टूडेंट की एज 20 ईयर्स है, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी एज का डिफरेंस 5 ईयर से ज़्यादा है पहले वाले स्टूडेंट की एज से। तो इट मीन्स के हो सकता है कि अगर एक बच्चे की एज 20 है तो दूसरे का फ़र्क 5 से ज़्यादा का है, तो मुमकिन है वो 25 साल से बड़ा हो, या मुमकिन है कि वो 15 साल से छोटा हो, क्योंकि 25 साल से बड़े जो होते हैं उनका डिफरेंस भी 20 से जो है वो 5 से ज़्यादा का है, और 15 से नीचे वालों का डिफरेंस भी 20 से 5 से ज़्यादा का होता है। लिहाजा इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन में हमने ये करना है कि 500 के अंदर 150 ऐड भी करनी है और 500 में से 150 सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो इसे यहाँ पर फोर्थ पार्ट में जब मैं गया हूँ, परसेंटेज ऑफ डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, तो परसेंटेज है, लिहाजा 100 तो लिखेंगे, आगे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे x लेस देन 350। तो माइनस करने से 500 में से जब आप 150 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 350। तो 350 में से आप लेस का साइन लगाएंगे, और फिर आगे लिखेंगे ये क्या से आ रही है 650, आप यही 150, अब 150 को आप 500 के अंदर ऐड करेंगे तो मिलेगी 650। तो 650 क्योंकि ऐड करने से आती है, लिहाजा आप x ग्रेटर देन 650 लिखेंगे। अब जी आधे में लाइन लगाइए और एक साइड पर 350 लिखेंगे, दूसरी पर 650 लिखेंगे, दोनों को z में कन्वर्ट करिए। ये कन्वर्जन भी हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं जी, z माइनस 1.5 और प्लस 1.5 आएंगे। अब आपकी जो परसेंटेज आपकी जो पार्ट नंबर 4 में पूछी गई है वो 100 इंटू पी ऑफ की फॉर्म में थी, तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इंग्लिश की लाइन लिखने का टाइम नहीं है, तो मैं 100 इंटू पी लिखूँगा। ये मैंने दोबारा लिखा है जी, 100 इंटू, ये थोड़ा कटिंग में हुई है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर की पी के साथ, 100 इंटू पी एक्स लेस देन, तो 100 की जगह नीचे 100, पी की जगह पी, एक्स की जगह जेड लिख देंगे, और 350 पर जब एक्स 350 है तो माइनस 1.5 आती है जेड, लिहाजा यहाँ नीचे 1.5 है, और की जगह और लिखिए, एक्स की जगह जेड लिखिए। जब एक्स 650 तो एक्स 650 है तो जेड 1.5 है, लिहाजा नीचे 1.5 आ गई। अब फिगर में जाइए, फिगर में ये माइनस का 1.5 लेफ्ट साइड पे और प्लस का 1.5 राइट साइड पे प्लॉट कर दिया हमने। जब ये प्लॉट हो गए हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं आपके z इज लेस देन माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 तो ये लिखी हुई है, तो इससे लेस का मतलब इसकी लेफ्ट साइड। दूसरा लिखा हुआ है जी कि z इज ग्रेटर देन 1.5, तो 1.5 तो इधर लिखी हुई है प्लस की साइड पर, तो आप बोल रहे हैं कि z इज ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब होता है कि 1.5 से राइट साइड, ग्रेटर का मतलब राइट साइड और लेस का मतलब लेफ्ट साइड। तो पहला ये लेस था, लिहाजा इसका नंबर पॉइंट का लेफ्ट साइड, यहाँ पर ग्रेटर है, लिहाजा जो पॉइंट बनता है उसका राइट साइड। ये एरिया शेड किए गए हैं लेफ्ट राइट वाले, ये एरिया हमें चाहिए। हमें टेबल जो है वो ये शेडेड एरिया नहीं देगा, हम 1.5 को देखेंगे टेबल में, तो टेबल हमें 0 से लेकर 1.5 तक का एरिया देगा, जो हमें देता है 0.4332। तो क्योंकि 0 से लेकर प्लस 1.5 तक भी वही एरिया है और 0 से लेकर माइनस 1.5 तक भी वही एरिया होगा। तो टेबल ने हमें ये अनशेडेड एरिया दिए हैं जो हमें नहीं, हमें तो शेडेड एरिया चाहिए,
लेकिन में हमें पता है कि सेंट्रल लाइन से राइट साइड पर भी टोटल एरिया 0.5 है और सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड पर भी टोटल एरिया 0.5 है। तो पहले ये जो राइट साइड का शेडेड एरिया है इसकी बात करता हूँ मैं। ये शेडेड एरिया कैसे निकल आएगा, आप 0.5 में से ये 0.4332 माइनस करेंगे ना तो ये शेडेड एरिया निकल आएगा। और इस साइड की बात करते हैं, इधर भी यही होगा क्योंकि सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड पर सारा एरिया 0.5 है, उस टोटल 0.5 में से आप ये माइनस करेंगे ना तो ये शेडेड एरिया बकाया निकल आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 0.5 माइनस 0.4332, क्योंकि एक साइड का जो एरिया ना ये वाला ये शेडेड, इसके लिए लिखा है 0.5 माइनस 0.4332 प्लस अब दूसरा शेडेड एरिया, इसके लिए भी वही रूल है कि 0.5 माइनस 0.4332 है। तो इन्हें आपस में ऐड करना है क्योंकि दोनों एरिया हैं हमारे, ये एरिया और ये एरिया दोनों हमारे रिक्वायर्ड एरिया हैं, लिहाजा दरम्यान में ऐड किया गया है। ये आप कीजिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, आपको आंसर मिलेगा 0.1336, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 13.36। इसके साथ आप परसेंटेज खुद से लगाएंगे क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए हैं। ऊपर के पार्ट्स में भी जो आंसर्स आएंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन आंसर्स के साथ हम परसेंटेजेस लगा देंगे। अब ये करना है आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये अब आपने खुद देखने हैं क्योंकि ये इन्हीं लाइंस के ऊपर हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।